भारत के स्पेस सेक्टर को तबाह करने में अपनी पूरी ताकत लगाने वाले अमेरिका की इस बार भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और अब नासा इसरो के सामने किस तरीके से घुटने टेकने के लिए मजबूर है वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि 30 जुलाई को भारत के अंदर एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसके धमाके से चाइना और भिखारी पाकिस्तान तो फट के मर जाएंगे, लेकिन भारत इस धमाके के साथ ही पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये धमाका भारत नासा के साथ कर रहा है। क्योंकि नासा ने भारत के जिस रॉकेट का कभी मजाक उड़ाया था, अब नासा उसी को लेकर भारत के सामने नाक रगड़ रहा है। और आज आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नामक उस सैटेलाइट के बारे में जो पूरी दुनिया को बचाएगी, क्योंकि दुनिया को बचाने के मिशन पर भारत ने $1 बिलियन खर्च किए हैं। इसलिए वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। साथ ही साथ वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फाइनली भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, 30 जुलाई को नासा और इसरो मिलकर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। क्योंकि इस धमाके का इंतजार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कई सालों से कर रही है। आपको बताएंगे कि ये मिशन दुनिया को कैसे बचाएगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर इसरो के सामने नासा कैसे घुटने टेक गया और भारत के रॉकेट का मजाक उड़ाने के बाद अब नासा भारत के रॉकेट के सामने क्यों नाक रगड़ रहा है। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि अमेरिका ने कभी भी भारत का भला चाहे ही नहीं, और ये बात पूरी दुनिया जानती है और भारत ने हर बार फेस भी की है। अमेरिका ने हर बार भारत को नीचा दिखाने और भारत को दबाने की कोशिश की है, फिर चाहे वो स्पेस सेक्टर हो या फिर कोई भी सेक्टर। लेकिन आज हम बात स्पेस सेक्टर की कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि भारत ने जब से स्पेस के फील्ड में चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है, तभी से अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी है, ये वही नासा है जो कभी भारत की इसरो के साथ काम करना पसंद नहीं करती थी और हमेशा नासा को नीचे दिखाने के लिए डबल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब इसरो ने नासा की नाक में दम करते हुए उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिसेंटली भारत और अमेरिका ने मिलकर एक स्पेस कोलैबोरेशन किया था जिसका नाम था निसार। आप लोग पहले खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इसरो नासा $1.3 बिलियन रिवोल्यूशनरी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट निसार सेट फॉर लॉन्च, यानी कि नासा और इसरो ने मिलकर जो निसार सैटेलाइट को डेवलप किया है वो अब अपने फाइनल फेज में आ चुके हैं और उसे जल्द ही 30 जुलाई को इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और ये परीक्षण भारत के लिए एक नया इतिहास लिखेगा। अब मजे की बात तो यह है कि जब नासा जैसी स्पेस एजेंसी जो दुनिया की सबसे बड़ी और मॉडर्न स्पेस एजेंसी है, इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अपने रॉकेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आखिर क्यों इसरो के रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? क्या भारत के रॉकेट्स नासा के रॉकेट से एडवांस हैं या फिर कोई दूसरी वजह है? तो जी हाँ, आइए जानते हैं आखिर वजह क्या है। आपको बता दें कि निसार जो दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट है, उसे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यानी कि अमेरिका और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यानी कि भारत ने मिलकर बनाया है। और इस प्रोजेक्ट में अब तक भारत और अमेरिका ने मिलकर लगभग $1.3 बिलियन खर्च कर दिए हैं। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सैटेलाइट बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे मजे की बात तो यह है कि इस मिशन ने अमेरिका द्वारा भारत के प्रति पूर्व में अपनाए गए उन सभी डबल स्टैंडर्ड को भी उजागर किया है। और ये अमेरिका के लिए बेहद ही शर्मिंदगी वाला दिन है कि दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट को भारत के रॉकेट से लॉन्च करने जा रही है। और मजे की बात तो यह है कि इसरो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अपने उसी रॉकेट का इस्तेमाल करने जा रहा है जिसे 1990 में अमेरिका ने बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। क्योंकि जब 1990 का दशक था तो उस समय भारत अपने रॉकेटों को लगातार विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। तो उस समय भारत ने सोवियत संघ से ये डिमांड की थी, क्योंकि उस समय रशिया था नहीं, इसलिए भारत ने सोवियत संघ से ही मॉडर्न क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी मांगी थी। जिसके बाद अमेरिका के दबाव के चलते रशिया ने अपनी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को भारत को प्रोवाइड नहीं किया था। लेकिन रशिया ने उस समय भारत को 6 क्रायोजेनिक इंजन भिजवा दिए थे कि हम आप लोग को टेक्नोलॉजी तो नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है, आप लोग हमसे 6 इंजन ले लीजिए जिन्हें आप अपने रॉकेट में इस्तेमाल कर सकते हो। अब अमेरिका द्वारा अपनाए गए इस डबल स्टैंडर्ड के बाद भारत ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर 20 साल लगातार मेहनत की और सभी बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, जिसका पूरा क्रेडिट हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके भारत को यह अपार सफलता दिलाई है। और अमेरिका जैसे गद्दार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत को इस लायक बनाया है कि आखिर खुद भारत को क्रायोजेनिक तकनीकी न देने वाला अमेरिका भी भारत के ही रॉकेटों का इस्तेमाल करने जा रहा है। क्योंकि भारत निसार सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए GSLV Mark II रॉकेट का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। और इसरो अपनी अक्सर हैवी वेट सभी सैटेलाइटों को इसी रॉकेट
रॉकेट से लॉन्च करता है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया था वो था GSLV LBM Mark 3 और इस रॉकेट को भारत के अंदर बाहुबली के नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट भी है। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडियन रॉकेट टू लॉन्च निस्सार सैटेलाइट ऑन जुलाई 30 इन जॉइंट नासा इसरो मिशन। आपको बता दें कि निस्सार सैटेलाइट को 30 जुलाई को शाम के 5:54 पर लॉन्च किया जाएगा, जो इसरो और नासा के बीच में एक दशक से भी अधिक समय से चल रहे सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि इस मिशन को देखने के लिए पहली बार नासा के शीर्ष अधिकारी इसरो के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जिसके बाद नासा के सभी वैज्ञानिक इस लॉन्चिंग को लाइव देखेंगे, वो भी भारत में रहते हुए। अब ये अमेरिका के लिए किसी कलंक से कम नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने अपनी कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद क्रायोजेनिक इंजन में महारत हासिल करने में मदद की थी। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिकों का भारत में आना और भारत के रॉकेट पर निस्सार लिखा जाना डॉक्टर वी नारायण के साथ साथ भारत के लिए एक गर्व का पल है। क्योंकि खुद नासा की जो जेट प्रपोल्सन प्रयोगशाला यानी कि JPL है, उसी की तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि निस्सार मिशन में नासा और इसरो की 50-50% पार्टनरशिप है और स्पेस के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच में ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट कोलैबोरेशन है। अब आपको बता दें कि आखिर ये निस्सार सैटेलाइट काम कैसे करेगी। आपको बता दें कि निस्सार सैटेलाइट का वेट तकरीबन 2392 kg का है और ये सैटेलाइट पूरी दुनिया को एक ही बार में स्कैन करने की ताकत रखती है, जो हर मौसम का डे नाइट डाटा प्रोवाइड करेगी और ये डाटा एवरी 12 डेज के बाद मिलता रहेगा। यानी कि निस्सार एक तकनीकी चमत्कार है और ये आसान प्राकृतिक आपदाओं से जान बचाने में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। इस सैटेलाइट के जरिए हम किसी भी डाइजेस्टर्स का हम पहले ही आकलन कर सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई भी नेचुरल घटना घटती है तो उससे बचाव कार्य पहले से ही कैसे किया जा सके, जिससे हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। यानी कि निस्सार को पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों की अभूतपूर्व सटीकता से निगरानी करने और 1 सेंटीमीटर जितनी छोटी हलचलों को भी रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आप लोग सोच सकते हो कि ये सैटेलाइट कितनी एडवांस है, जो आसानी से किसी भी नेचुरल हैजार्ड्स का पता लगा सकती है, जिसमें कोई भी अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड गैलेशियल शिफ्ट्स जैसे प्राकृतिक खतरों के साथ साथ शहरी विस्तार, कृषि विकास और बुनियादी ढांचे पर दबाव जैसे मानव जनित परिवर्तनों पर भी नजर रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि पृथ्वी को किसी भी नेचुरल डाइजेस्टर से बचाने में काफी मदद करेगी। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि निस्सार सैटेलाइट जिस डेटा को प्रोवाइड करेगी तो उस डाटा को दुनिया के लगभग 180 से ज्यादा संगठन तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि पृथ्वी पर होने वाली पल पल की खबरें पूरी दुनिया को मिल सके। क्योंकि इसरो के चीफ की तरफ से भी निस्सार मिशन को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि निस्सार मिशन टू बेनिफिट ग्लोब कम्युनिटी इन अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये केवल भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ही प्लस पॉइंट है। अब साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि नासा और इसरो के बीच में ये केवल पहला कोलैबोरेशन नहीं है, बल्कि रिसेंटली एक और कोलैबोरेशन देखने को मिला था, जब नासा इसरो के सहयोग से भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था और नासा और इसरो का ये मिशन भी सफल हो गया। इसलिए भारत की बढ़ती चमत्कारिक ताकत देखकर नासा भी हैरान है और लगातार नासा भारत के साथ एक से बढ़कर एक कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं इस खबर को लेकर और क्या क्या अपडेट निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।